एक पति अपनी पत्नी को फिल्म देखने से पहले पान खरीद के देता है। पत्नी बोली, तुम अपने लिए क्यों नहीं खरीद रहे हो? पति बोला, क्योंकि मैं पान के बिना भी चुप रह सकता हूँ। चंपा बोली, शादी से पहले मेरे पति भाग भाग के मेरी फरमाइशें पूरी करते थे। रेखा, वाओ यार। और अब चंपा, अब मेरी फरमाइश सुनते ही भाग जाते हैं। पति आराम से बैठे हुए गाना गा रहा था। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। पीछे से पत्नी की आवाज आई, घर की साफ सफाई में हाथ बटाओ वरना दिमाग घूमिया तो मारे जैसा ना कोई। एक बार एक कारखाने में एक आदमी चुपचाप खड़ा था। कोई काम नहीं कर रहा था और बड़े मजे से इधर उधर देख रहा था, जबकि बाकी लोग अपने काम में लगे हुए थे। तभी वहां अचानक से उस कारखाने का मालिक आया और उस मालिक की जब नजर उस आदमी पर पड़ी तो उसने पास आके सबसे पहले उसका वेतन पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, 5,000 रुपये महीना सर। मालिक ने अपना बटुआ निकाला और उसे तुरंत 25,000 रुपये देके उससे कहा, मैं यहाँ सिर्फ लोगों को काम करने के लिए भुगतान करता हूँ, फालतू समय बर्बाद करने के लिए नहीं। ये 5 महीने का वेतन है तुम्हारा, इसे पकड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ और फिर कभी वापस मत आना। वो आदमी तुरंत वहां से चला गया। फिर उस कारखाने के मालिक ने बेहद गुस्से में काम कर रहे कर्मचारियों से पूछा, वो कामचोर आदमी कौन था? कर्मचारियों ने जवाब दिया, सर वो तो एक जोमेटो फूड डिलीवरी बॉय था और यहाँ पर किसी को खाने का पार्सल देने आया था। ये सुन वो मालिक बेहोश हो गया। गजोधर जी सरकारी ऑफिस से रिटायर हो चुके थे और रिटायर हुए भी अच्छे खासे दिन हो गए थे। गजोधर जी को ना फिल्म ना टीवी देखने में रुचि, ना अखबार धार्मिक किताबें पढ़ने में रुचि। इसलिए रिटायरमेंट के बाद गजोधर जी टाइम पास कैसे करते हैं, ये एक बड़ा मज़ेदार सवाल। उनके दोस्त के सामने खड़ा हुआ पड़ा था। दोस्त उनसे बोला, अरे यार, तुझे ना कोई शौक, ना पढ़ने की आदत, ना फिल्म टीवी में रुचि और ना ही ध्यान अध्यात्म में रुचि। आखिर तू रिटायरमेंट के बाद टाइम पास करता कैसे है यार? गजोधर जी को अपने दोस्त के खोद खोद के गहराई में जाके ऐसे ही बेमतलब पूछताछ करने की आदत के बारे में अच्छे से पता था और इसके दिमाग का शंका का कीड़ा समाधान होने तक शांत नहीं होगा और तब तक ये अपने को भी चैन से जीने नहीं देगा, ये भी उनको भली भांति पता था। इसलिए गजोधर जी बोले, बताता हूँ, कल की ही बात है। उन्होंने दोस्त की शंका निवारण करना आरंभ किया। मैं और मेरी धर्मपत्नी जी गए थे बाजार में जायसवाल ज्वेलर्स के शोरूम पे। अंदर जाके केवल 10 ही मिनट में बाहर आ गए। बाहर आकर देखते हैं तो दुकान के सामने पार्क की हुई कार के पास ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, वो भी हाथ में चालान बनाने के लिए रसीद बुक लिए। हम दोनों घबरा गए। उसके पास जाके उससे विनती करने लगे, भैया मुश्किल से 10 मिनट के लिए ही शोरूम में गए थे, छोड़ दो ना भाई इस बार हमें। तो ट्रैफिक पुलिस वाला कहने लगा, सभी लोग हर बार ऐसा ही कहते हैं, खुद की गलती मानता ही नहीं कोई यहाँ। एक बार 2,000 रुपये की रसीद कटेंगी ना, तभी अगली बार गलती नहीं होगी। मैं भी सिपाही से गिड़गिड़ाया। ऐसा गजोधर जी दोस्त से बोले, ऐसा नहीं है साहब, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। और 2,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हम तो रिटायर कर्मचारी हैं और कुछ नहीं तो मेरे सफ़ेद बाल और मेरी उम्र का तो लिहाज करो। पुलिस वाला भी अकड़ दिखाते हुए बोला, अच्छा लाखों की गाड़ी चला रहे हो, बड़े बड़े शोरूम पे खरीदारी कर रहे हो और कानून तोड़ते हो, फिर भी 2,000 रुपये आपको ज़्यादा लग रहे हैं। चलिए बुजुर्ग होने के नाते इस बार सिर्फ 500 रुपये लेकर छोड़ देता हूँ। उन 500 रुपये की रसीद मिलेंगी ना, मैंने पुलिस वाले से मासूमियत से पूछ लिया। तभी ट्रैफिक हवलदार मेरे ऊपर चिढ़ गया और बोला, ओ भाई साहब, रसीद चाहिए तो 2,000 की ही बनेंगी, 500 की कोई रसीद वसीद नहीं मिलेंगी। मैंने कहा, मतलब गजोदर जी ने कहा, ऐसे कैसे साहब, पैसे देने पर रसीद नहीं दोगे क्या?
नियम कायदे से होना चाहिए कि नहीं? सब कुछ सीधे सीधे बोलो ना कि आपको रिश्वत चाहिए। मेरे इतना बोलते ही वो और भड़क गया और मेरी बात पकड़कर ही बैठ गया। ट्रैफिक पुलिस वाला बोला, अच्छा ये बात है, सब कुछ नियम कायदे से चाहते हो, फिर तो हो जाए। मैं सोच रहा था बुजुर्ग लोग है, थोड़ा हल्के से काम लेते हैं, तो आप उल्टे मुझे ही कायदे कानून और अकल सिखाने चले पड़े हो। चलिए अब तो सारे नियम कायदे बताता हूँ। ट्रैफिक हवलदार ने अब गुस्सेल रूप धारण कर लिया। अब वो हाथ धोकर गाड़ी के पीछे पड़ गया। उसने चालान बनाना शुरू किया। एक मिरर टूटा हुआ है, सामने वाली नंबर प्लेट खराब है, गाड़ी का इंश्योरेंस अपडेट नहीं है, और करते करते मामला 3-4 हज़ार तक पहुंच गया। ये तो काफी बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर मैंने मतलब गजोधर जी ने पत्नी से कहा, जरा तुम बोलकर देखो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। वो हवलदार से बोली, भैया ऐसे गुस्सा मत करो, आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, छोड़ भी दो हमें इनकी, और आप ध्यान मत दो। ये लो 500 रुपये पकड़ो। लेकिन हवलदार तो कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। वो बोला, मुझे नहीं चाहिए आपके 500 रुपये, अब तो सीधा रसीद ही फटेंगी। अगले 20-25 मिनट तक यही सब चलता रहा। वो उसे समझाने की कोशिश करती रही और वो दिल जला सिपाही रसीद फाड़े बिना मानने को तैयार नहीं था। गजोधर जी ये बताते जा रहे थे, तभी उनका दोस्त बीच में बोला, अरे बाप रे, 500 रुपये बचाने के चक्कर में इतनी बात बढ़ गई। फिर क्या किया आप लोगों ने? उसने सवाल किया। गजोधर जी बोले, कुछ नहीं, तभी हमारी बस आ गई, उसमें सवार होकर घर लौट आए। दोस्त बोला, फिर वो गाड़ी, वो चालान और रसीद का क्या हुआ? और वो हवलदार? दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गजोधर जी बोले, वो तो गाड़ी वाला जाने और ट्रैफिक पुलिस वाला जाने, हमें क्या, गाड़ी हमारी थी ही नहीं, हम तो बस से गए थे। तुम अभी पूछ रहे थे ना टाइम पास कैसे करते हो, वही बता रहा था। गजोदर जी हंस के बोले, हंसते रहिए, और टाइम पास के लिए नया मुर्गा खोजने निकल पड़े। हमारे लिए वही दोस्त सबसे खास होता है जिसे देखते ही घर वाले बोलते हैं, इसके साथ दोबारा दिखा तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। अर्ज किया है, कौन कहता है हवा फ्री की होती है? कौन कहता है कि हवा फ्री की होती है? कभी 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट खरीद के देखो, उसमें 7 रुपए की हवा और 3 रुपए की चिप्स होती है। पति तभी तक ही परमेश्वर है जब तक दूसरी पुजारन का पता नहीं चलता। पीतल के कटोरे को कितना ही घिसो, वो सोने का नहीं बन पाएगा। ऐसा वाक्य कोई बेवकूफ ने ब्यूटी पार्लर के बोर्ड के नीचे लिखा था। चली जाएंगी पापा की परियां, सरकारी मास्टरों के साथ यूं ही मर जाएंगे आशिक, एसएससी की तैयारी करते करते। पुरानी फिल्मों में जहर बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता था। एक बोतल पी लेने के बाद भी हीरोइन पूरा गाना गा लेती थी। पप्पू बोला, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। पप्पू की गर्लफ्रेंड, क्या तुम्हारे घर में कौन कौन है? पप्पू, एक पत्नी और 2 बच्चे। गर्लफ्रेंड बेहोश। ये टीवी सीरियल में सास बहू की जिंदगी में भूचाल आ जाए, पति मर जाए, किडनैप हो जाए, लेकिन मेकअप 24 घंटे एकदम परफेक्ट होता है, वो भी धूमता ना 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 वाले म्यूजिक के साथ। अलग अलग देशों में पति पत्नी सोते समय एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं, देखिए। अमेरिका, गुड नाइट डियर। ब्रिटेन, स्वीट ड्रीम्स डियर। जापान, गुड नाइट माय लव। कनाडा, लव यू हनी, स्वीट ड्रीम्स। और अपने इंडिया में मेन गेट को तालो लगा दियो, सिलेंडर ऑफ कर दियो, दूध दही फ्रिज में रख दियो। मोटर बंद कर दियो कि नहीं? आंगन की लाइट ऑफ कर दी, तो चल सो जा, फिर सवेरे जल्दी उठना है।